नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं 12 जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में। तो उनको देखने से पहले हम देख लेते हैं जो योजना आयोग है और नीति आयोग के बारे में और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। फिर देखेंगे हम जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के सभी जो 12 पंचवर्षीय योजना है उनके कार्यकाल के बारे में, उनका जो लक्ष्य रखा गया था उसके बारे में और उनका जो उद्देश्य है और किस मॉडल पर आधारित है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग को जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। अगर इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष जो योजना आयोग का होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष होंगे वो होंगे नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसके योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वो कौन थे। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट देखेंगे, योजना आयोग की जो समाप्ति हुई थी वो कब हुई थी, 13 अगस्त 2014 को। कब हुई थी योजना आयोग की समाप्ति, 13 अगस्त 2014 को। इसके बाद क्या हो गया था कि गठन तो जैसे इसका हुआ था 15 मार्च 1950 को और समाप्ति हुई थी 13 अगस्त 2014 को। क्योंकि 2014 के बाद जो नीति आयोग था 2015 में नीति आयोग का इसके स्थान पर आयोजन हुआ और योजना आयोग के स्थान पर अब क्या काम करता है, नीति आयोग। तो अब उसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। आगे देखेंगे नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था कब, 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे, तो फिर वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे अब, नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका गठन जब हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और जो है यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद होता है योजना आयोग द्वारा लागू किए गए पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करता है। तो क्या करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या काम होता है इसका, कि जो योजना आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो लागू की जाती हैं पंचवर्षीय योजनाएं उनका संचालन करता है। अब आगे देखते हैं जो विभिन्न 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के, तो उनकी जो अवधि क्या रही है और उनकी प्राथमिकता या क्या रही है, किस उद्देश्य पर उन्होंने बल दिया है और जीडीपी के लक्ष्य क्या रखा गया था और प्राप्ति कितनी हुई है उसके बारे में देखते हैं क्रमागत रूप से। तो सबसे पहले देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1951 से 1956 तक। और इसमें अगर प्राथमिकता जो दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में वो दिया गया था, कृषि पर बल दिया गया था या कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1। लेकिन इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो इससे काफ़ी बढ़कर हुई थी कृषि, जब प्राथमिकता दी गई थी कृषि को तो 3.6 इसमें जीडीपी की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल या समय अवधि रही थी वो रही थी 1956 से 1961। और इसमें जो इस पर प्राथमिकता दी गई थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में, तो वो था खनिज और उद्योग पर प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। आगे देखेंगे जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का वो रखा गया था 4.5, लेकिन इससे थोड़ी कम जो जीडीपी की प्राप्ति हो पाई थी 4.1। नेक्स्ट देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1961 से 1966। और इसमें बल जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी कृषि और उद्योग को। और जीडीपी का जो इसमें लक्ष्य रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में वो रखा गया था 5.6। और इसमें जो प्राप्ति हो पाई थी काफ़ी कम हो पाई थी, इसका आधार मान लो अगर 2.8, तो इतनी प्राप्ति हो पाई थी जीडीपी की तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश हुआ, प्रथम योजना अवकाश, तो वो 3 वर्षों का रहा 1966 से 1969 तक। इसमें इस योजना आपके इसके जो है कई कारण रहे। फिर देखते हैं, अगले देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि जो रही है वो रही है 1969 से 1974 तक। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी जिस पर वो थी आत्मनिर्भरता पर प्राथमिकता दी गई थी, आत्मनिर्भर बनने पर। और इसका जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना का वो रखा गया था 5.7। और इसमें जो जीडीपी लक्ष्य की प्राप्ति हो पाई थी वो थोड़ी कम हो पाई थी 3.3। आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ और जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में। तो इसमें देखेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका कार्यकाल जो रहा है 1974 से 1978 रहा है, 4 वर्षों का। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी गरीबी उन्मूलन पर प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें जीडीपी लक्ष्य जो रखा गया था वो 4.4 था और प्राप्ति जो हो पाई थी 4.83, मतलब काफ़ी बढ़ के हुई थी।
और इसके बाद दूसरा योजना अवकाश जो था वो रहा 1978 से 1980, 2 वर्षों का योजना अवकाश रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। आगे देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 1980 से 1985 रहा, 5 वर्षों का। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में, वो दी गई थी गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 5.2, और इसमें जो प्राप्ति हो पाई थी वो हुई थी 5.7, मतलब थोड़ी बहुत इससे काफ़ी बढ़कर हुई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा 1985 से 1990। और इसमें जो प्राथमिकता या बल दिया गया था जिस पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो वो दिया गया था रोजगार पर, शिक्षा पर और जन स्वास्थ्य पर। आगे देखेंगे इसमें जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का वो था 5.0, इससे काफ़ी बढ़कर के जो जीडीपी लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.02। अगला तीसरा योजना अवकाश के बारे में देखेंगे। तो तीसरा योजना अवकाश जो था वो 1990 से 1992 तक रहा, 2 वर्षों का। इसके बाद 8वें पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल लागू होता है। तो इसके 8वें पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल या अवधि सीमा जो थी वो थी 1992 से 1997। और इसमें जिस पर प्राथमिकता या बल दिया गया था वो था मानव संसाधन विकास, शिक्षा और रोजगार पर बल दिया गया था या प्राथमिकता दी गई थी 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसमें जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था वो था 5.6, और इसमें जीडीपी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी 6.8। आगे देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा 1997 से 2002, 5 वर्षों तक यह पंचवर्षीय योजना चली, जिसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण पर और समानता पर बल दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसका जो जीडीपी लक्ष्य रखा गया था वो 6.5 रखा गया था, और इसमें जो जीडीपी की प्राप्ति हो पाई थी वो 5.4 हो पाई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगली पंचवर्षीय योजना जो है उनके बारे में। तो 10वें पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 2002 से 2007 रहा, और इसमें गरीबी और बेरोजगारी पर क्या किया गया, बल दिया गया या प्राथमिकता दी गई। और इसमें जो जीडीपी के लक्ष्य रखा गया था वो था 8.0, और इसमें जो प्राप्ति हो सकी वो हुई 7.5, थोड़ी बहुत कम। आगे देखेंगे नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल जो रहा 2007 से 2012 तक रहा, और इसमें जो बल दिया गया त्रिबत्म समावेशी विकास पर बल दिया गया था। और इसमें जो जीडीपी लक्ष्य रखा गया था वो काफ़ी बढ़कर रखा गया था 9.0, और इसमें थोड़ी बहुत कम प्राप्ति हो सकी जीडीपी लक्ष्य वो 8.3 थी। देखेंगे हम अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से 2017 तक आयोजित की गई, या इसका अवधि या समय सीमा थी। और इसमें जो बल दिया गया वो दिया गया था त्रिबत्म समावेशी विकास पर बल दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर। और इसका भी सेम टू सेम जीडीपी लक्ष्य रखा गया था 9.0। अब देखेंगे हम जो 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में जो योजना अवकाश रहे उनके बारे में, उनकी समय अवधि के बारे में देख लेते हैं। तो उनकी समय अवधि क्या रही थी। तो पहला जो योजना अवकाश रहा था वो रहा था 1966 से 1969, 3 वर्षों का रहा। दूसरा जो योजना अवकाश रहा वो 1978 से 1980, 2 वर्षों का रहा। और तीसरा जो योजना अवकाश रहा वो रहा 1990 से 1992, 2 वर्षों का। तो इसमें होता क्या है, इनको अगर याद करने का जो मसला है वो इस प्रकार से आप सुलझा पाएंगे कि इसमें जो पहली इसमें अवधि होती है, आपको इतना तो याद रखना है कि पहला 3 वर्ष तक चला, फिर दूसरा योजना अवकाश 2 वर्ष तक, और तीसरा भी 2 वर्ष तक चला योजना अवकाश। फिर इसमें पहली आपको समय सीमा है, इसको आप याद रखेंगे 1966। तो इस 1966 जो है, इसमें अगर आप 12 जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगली जो दूसरी समय सीमा थी अवकाश की वो योजना अवकाश निकल आता है। और इस पहले दूसरे वाले में जब 12 जोड़ते हैं आप योजना अवकाश में, तो क्या होता है, तीसरा योजना अवकाश की जो समय सीमा है अवधि शुरू होने की वो निकल आती है 1990। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे योजना अवकाश की जो अवधि है, तिथि है, उसके बारे में। अब हम देखेंगे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उन्हें वो एक एक करके, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, कि इनका मॉडल क्या रहा है, किस मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस चीज़ में इसमें प्राथमिकता दी गई थी, या किस पर इसे बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और इसके समय अध्यक्ष कौन रहे थे, और इसमें कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसके अगर समय सीमा की बात की जाए तो इसका समय सीमा क्या रही है, 1951 से 1956, यह 5 वर्ष तक योजना चली। यह जो मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर बात की जाए प्राथमिकता की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो समय जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो कार्य इस प्रकार से हैं। सन 1952 में सामुदायिक विकास जो है कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई, और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में क्या हुआ कि जो सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत तो की गई, साथ ही साथ जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं थी उनके बारे में भी शुरुआत की गई या उन पर बल दिया गया। तो इसके कार्य समय में
जो योजनाएं संचालित की गई सिंचाई परियोजनाएं, वो कौन कौन थी? भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रमुख परियोजनाएं पर बल दिया गया था इनके कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1956 से 1961, और यह जिस मॉडल पर आधारित रही है वो मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और अगर प्राथमिकता की बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो भारी उद्योग एवं खनिज पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय या कार्यकाल के दौरान जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहली पंचवर्षीय योजना के भी रहे हैं। आगे अगर बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए तो वो क्या थे? तो इस कार्यकाल के दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख इस्पात उद्योग कारखानों की जो है स्थापना की गई थी। तो आगे देखते हैं हम कौन कौन से वो कारखाने या उद्योग थे जिनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना की गई थी। तो इसमें जो भिलाई इस्पात कारखाना है उसकी भी इसके कार्यकाल में स्थापना हुई थी, जो रूस की सहायता से की गई थी। राउरकेला इस्पात कारखाना है जो उसकी भी जर्मनी की सहायता से स्थापना की गई थी। और जो दुर्गापुर संयंत्र है वो उसके लिए भी ब्रिटेन की सहायता से संचालित किया गया। और बोकारो इस्पात जो उद्योग है इसको भी रूस जो सोवियत संघ है रूस, उसकी सहायता से इसको भी संचालित किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग थे या इस्पात कारखाने जो थे उनकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न देशों की सहायता से। तो इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है किस देश की सहायता से किस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। तो उसको आप याद रखेंगे कि जो रूस की सहायता से किसका? भिलाई का, जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात कारखाना, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर जो संयंत्र था उसका, और सोवियत रूस संघ की सहायता से बोकारो इस्पात जो की है कारखाने की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में। तो इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इसका कार्यकाल रहा है 1961 से 1966। और अगर बात की जाए इसके मॉडल की तो इसका मॉडल सुखमय चक्रवृद्धि प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें प्राथमिकता जो दी गई थी जिस पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान, तो वो कृषि पर, उद्योग पर और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए तो वो कौन कौन है? तो इसके कार्यकाल के दौरान प्रमुख कारखानों की स्थापना भी की गई, जैसे बोकारो आयरन और स्टील कारखाना इत्यादि। और पहली हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी इस कार्यकाल के दौरान 1966 में। देखेंगे नेक्स्ट जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश हुआ, प्रथम योजना अवकाश, उसके बारे में। तो प्रथम योजना अवकाश की जो समय सीमा रही 1966 से 1969, 3 वर्षों का यह योजना अवकाश था। बाकी जो अगले 2 योजना अवकाश हैं वो 2-2 वर्षों के रहे हैं। सिर्फ जो पहला योजना अवकाश था 1966 से 1969 3 वर्षों का रहा है। तो इस योजना जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके असफल होने के क्या कारण रहे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश हो गया? तो इसके जो कारण थे वो थे 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ इस वजह से, और 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस वजह से, और 1965-66 में जो सूखा पड़ी या अकाल पड़ा जो, उस वजह से यह प्रमुख कारण थे कि यह योजना असफल हुई और योजना अवकाश जारी हुआ 1966 से 1969 के कार्यकाल के दौरान। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और इसके कारण क्या रहे इस योजना असफल होने के। तो भारत पाक युद्ध जैसा आप समझ चुके हैं, सूखा पड़ना, मूल्य वृद्धि और संसाधनों की कमी होना, इस प्रकार से यह योजना असफल रही। और प्रथम योजना अवकाश की समय सीमा है 1966 से 1969 तक रही। आगे देखेंगे योजना अवकाश के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई उसका कार्यकाल क्या रहा। तो उसका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक, 5 वर्षों तक की यह योजना रही 1969 से 1974। अगर बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना के मॉडल की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल द्वारा यह मॉडल तैयार किया गया था। तो यह D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर बात की जाए प्राथमिकता की चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें कृषि पर, सिंचाई पर और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। और चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय जो अध्यक्ष थे वो थे इंदिरा गांधी। अगर ध्यान दें इस बात पर कि चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, तो वो क्या थे। तो सन 1969 में जो 14 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ सन 1900 चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। और दूसरा जो इसमें प्रमुख कार्य किया गया 1969 में इसरो की स्थापना की गई चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। और तीसरा जो इसमें हुआ, कृषि की सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसमें अत्यधिक जो लोग थे वो कृषि कार्य में लगानरत हो गए या इसमें लगे रहे।
या इसकी ओर बढ़ने लगे और जो है हरित क्रांति की शुरुआत भी इसके आगे हुई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था कि इसमें जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसके कार्यकाल के दौरान और इसरो की स्थापना भी हुई थी इसी कार्यकाल के दौरान। आगे देखेंगे हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1974 से 1978 तक, 4 वर्षों का कार्यकाल रहा है। तो इसकी भी हम वजह जानेंगे कि इसका क्या वजह रही कि इसको 1 वर्ष पहले ही इसे पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा और फिर इसके बाद दूसरा जो योजना आपका है वो लागू हो जाता है। तो देखेंगे हम कि इसमें जो प्राथमिकता थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर प्राथमिकता दी गई थी, तो गरीबी उन्मूलन निवारण पर और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस पर गरीबी उन्मूलन निवारण और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान जो 4 वर्षों की पंचवर्षीय योजना रही है उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए गए उसके दौरान, तो वो इस प्रकार से हैं। 4 वर्षों की जो पंचवर्षीय योजना रही है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। सन 1977 से 1978 तक जो अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। और सन 1975 में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान किया गया था। और गरीबी निवारण कार्यक्रम की शुरुआत और काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम की शुरुआत है वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के दौरान हुई थी। तो इनको आप याद रखेंगे जो प्रमुख पॉइंट बताए गए हैं। कभी कभी पूछ लिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्षों की रही है, तो वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है। या कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको समय से पहले स्थगित करना पड़ा, तो वो थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और या इस प्रकार से पूछ लें कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन निवारण या आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, तो वो थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत गरीबी निवारण कार्यक्रम की और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो वो थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1974 से 1978। आगे देखेंगे हम कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के 1 वर्ष पहले स्थगित करने के असफल होने के क्या कारण रहे हैं। तो इसके बाद जो द्वितीय योजना अवकाश लागू हुआ 1978 से 1980, 2 वर्षों का। तो इसको एक बात और है कि इस कार्यकाल को किस नाम से जाना जाता है 1978 से 1980 की जो द्वितीय योजना अवकाश था, अनवरत योजना के नाम से या रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना की जो संकल्पना थी वो गुन्नार मेडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अनवरत योजना होती क्या है देखेंगे। तो अनवरत योजना मोरारजी जो देसाई थे और उनकी जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी सरकार, उनके द्वारा लागू की गई थी, जिसे 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। तो इस अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का जो कार्यकाल है वो क्या है, द्वितीय योजना अवकाश के दौरान 1978 से 1980। और यह किस मॉडल पर आधारित थी या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, गुन्नार मेडल द्वारा अनवरत योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगली पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। बात करें अगर इसके कार्यकाल की तो 1980 से 1985 एक सफल पंचवर्षीय योजना रही है छठी पंचवर्षीय योजना। और इसमें जिस चीज़ पर प्राथमिकता दी गई थी वो थी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि पर बल दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। इस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो इस प्रकार से हैं। सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई सबराबन समिति की सिफारिश पर। और इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का वो क्या है, मुंबई है। क्योंकि नाबार्ड के बारे में भी पूछ लेते हैं अधिकतर कि किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, तो सबराबन समिति की स्थापना कब की गई, तो 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का, तो मुंबई में। और नाबार्ड का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हिंदी शब्द रूप की बात करें नाबार्ड की तो क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखेंगे नेक्स्ट अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1985 से 1990 तक इसका कार्यकाल रहा है। बात करें अगर इसके मॉडल की तो सातवीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य रखा गया था या जिस चीज़ पर प्राथमिकता दी गई थी वो थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादकता को बढ़ावा देना और रोजगार जुटाना सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिस चीज़ पर प्राथमिकता दी गई थी वो क्या था, रोजगार पर, शिक्षा पर और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे तो वो कौन थे। तो इसके अंतर्गत जो भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरा जो इसमें मुख्य कार्य था वो इस प्रकार से था, मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था, जिसके कारण रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। या तो मानव संसाधन विकास बोल लो या रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य बोल लो, क्योंकि इसी के पहलू होते हैं सब। आगे देखेंगे पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी।
पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि निजी क्षेत्र जो थे उनको सार्वजनिक क्षेत्र जो थे उनकी तुलना में अत्यधिक वरीयता दी गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखेंगे हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के ठीक बाद ऐसा क्या मतलब समस्या हुई थी जिसके कारण तीसरा योजना अवकाश जो हुआ था उसे लागू करना पड़ा। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के ठीक बाद 1990 से 1992 तक 2 वर्षों तक योजना अवकाश लगा रहा, जिसे तीसरे योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे इससे तीसरे योजना अवकाश के बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई, सात समय 1992 से 1997 एक सफल समय के लिए या पूर्ण समय के लिए 1992 से 1997 तक। तो इसके जो अध्यक्ष थे इसके समय 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय वो थे PV नरसिम्हा राव। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय जो जिस चीज़ पर प्राथमिकता दी गई थी वो थी कि मानव संसाधन विकास, शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य जो 3 पहलू होते हैं मानव संसाधन विकास के, उन पर बल दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। और जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान तो वो कौन थे? सन 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय महिला जो कोष होता है उसकी स्थापना की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। आगे बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1997 से 2002 तक। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी जिस चीज़ पर वो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया गया था। किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया गया था। इसकी जो असफलता के कारण रहे थे क्या रहे थे कि इसका जो GDP लक्ष्य रखा गया था उससे काफ़ी कम GDP की प्राप्ति हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी असफलता का जो कारण था वो था अंतर्राष्ट्रीय मंदी का होना। इस वजह से 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो वो एक असफल पंचवर्षीय योजना भी जानी जाती है। आगे देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो इसका कार्यकाल जो रहा है 2002 से 2007 तक रहा है, एक सफल पंचवर्षीय योजना रही है जो। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर प्राथमिकता या बल दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। और इसका जो उद्देश्य रखा गया 10वीं पंचवर्षीय योजना था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों जो अगले 10 वर्ष थे उनमें प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। तो ऐसा कुछ कि गरीबी जो थी और बेरोजगारी जो थी उसको समाप्त करना रखा गया था और अगले 10 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय होती थी उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखेंगे नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे इसके कार्यकाल की, तो 2007 से 2012 तक इसका कार्यकाल रहा है पूर्ण 5 वर्ष के लिए। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी जिस चीज़ पर वो था त्रिविध एवं समावेशी विकास। और इसमें जो एक और नोट करने योग्य पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जो पंचवर्षीय योजना रही है वो कौन थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो एक असफल पंचवर्षीय योजना थी, काफ़ी कम GDP के लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी जो लक्ष्य रखा गया था उससे। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो एक सफल या सर्वाधिक वृद्धि वाली पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें किस चीज़ पर प्राथमिकता दी गई थी? त्रिवत्म एवं समावेशी विकास। बात करेंगे इसके कार्यकाल 2007 से 2012 इसका कार्यकाल था। इसका भी पॉइंट पूछ लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो आपको बताना पड़ता है क्योंकि वैसे क्रम से क्रम होता अगर कि 5-5 वर्षों का तो आप 5-5 वर्ष जोड़ करके याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है योजना अवकाश भी बीच में है, प्रथम योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश, तृतीय योजना अवकाश, तो इससे आप भूल सकते हैं इस वजह से। देखेंगे महत्वपूर्ण कार्य जो क्या थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो राजीव आवास योजना प्रधानमंत्री जो थी, राजीव आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसको भी लागू किया गया था या जारी किया गया था। और आदर्श ग्राम योजना जो थी इसी कार्यकाल के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किए गए थे। तो इसमें जो प्रथम योजना अवकाश था उसके बारे में, और 1966 से जो 1969 है 3 वर्षों का। अगला दूसरा पंचवर्षीय जो योजना अवकाश है 1978 से 1980 जिसे रोलिंग प्लान वानवर्थ योजना के नाम से जाना जाता है, तो उनको भी आप याद रखेंगे अच्छे से। और इसमें जो तीसरा योजना अवकाश था वो कौन था? 1990 से 1992 वाला। आगे देखेंगे नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय सीमा रही है वो रही 2012 से 2017। और इसमें जिस चीज़ पर प्राथमिकता दी गई थी वो क्या था? त्रिवत्म एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही GK GS से रिलेटेड टॉपिक्स पर क्लासेस पाने के लिए चैनल पर बने रहें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली प्रत्येक वीडियो से या क्लासेस से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।